हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 5th की आपकी मैथ्स की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 9 द कोकोनट फार्म। इससे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट का आज का हमारा टॉपिक है मेंटल स्ट्रैटेजीज फॉर डिविजन्स। इसमें हम डिविजन्स की अलग अलग स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑब्जर्व द डिवीजन केयरफुली। आई कैन स्प्लिट द नंबर इनटू कन्वीनियंट पार्ट। तो ये कह रहे हैं कि हम इसको, जैसे ये लिखा है ना 1248 को 6 से डिवाइड करना है, तो अपनी कन्वीनियंट पार्ट उसको अलग अलग इजी तरीके से टुकड़े में तोड़ के फिर उसको अलग अलग इन्होंने डिवाइड किया है, वो दिखाया है। जैसे 1248 को इन्होंने डिवाइड करने के लिए क्या करा, 1248 को लिख लिया 1200 प्लस में 48। सबसे पहले 1200 को 6 से डिवाइड किया, इसका आंसर लिखा 200। देन 48 को 6 से डिवाइड किया, ये आया आपका 8। अब 200 और 8 को प्लस करके आंसर बनाया, ये हुआ आपका 208। यानी कि 1248 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 208। ये कैसे करा इन्होंने, इस तरीके से अलग अलग इसको स्प्लिट करके नंबर को तोड़कर। ऐसे ही इन्होंने सेकंड करके दिखाया। इसमें है 1992 को 4 से डिवाइड किया है। अब 1992 को इन्होंने लिख लिया, ये प्लस का था, ये माइनस करके दिखाया है। तो हम देख रहे हैं कि जो 1992 है 2000 के बहुत पास में है, तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। 1992 को हम लिख सकते हैं 2000 माइनस 8। इसका मतलब भी यही होता है 1992 है ना, माइनस 8 करके। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो 2000 है इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा आपका 500। अब जो 8 बचा है, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 2। तो हमने देखा, हमने इसे माइनस करना है, क्योंकि हमने इसे माइनस करके लिया है ना, यहाँ पे हमने प्लस किया था, ये हमने प्लस किया था। अब यहाँ पे हमें माइनस करना है, 500 में से हमें 2 माइनस करना है, तो आपका आंसर आएगा 498। ये इजी तरीका है, इस तरीके से भी हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। तो यानी कि 1992 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 498। ओके, नेक्स्ट है ऐसे ही थर्ड वाला देखो। इसमें कैन यू गिव 5 सच एग्जाम्पल्स वेयर यू कैन स्प्लिट द नंबर कन्वीनियंटली। ओके, थर्ड वाला देखो, 128 को आपको 4 से डिवाइड करना है। टू डिवाइड बाय 4 आई कैन हाफ ट्वाइस। अब हाफ ट्वाइस करके करना है। जैसे 128 को पहले हाफ करके लिख लिया, ये हो जाएगा आपका 64। 4 से डिवाइड करना है तो 4 टाइम्स हमें इसको वो करना पड़ेगा। फिर एक बार और इसको हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 32 आएगा जब आप इसे इससे डिवाइड करेंगे। तो आप हाफ करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो 3 तरीके हमने देखे, एक है प्लस वाला, एक है माइनस का, और एक ये हाफ वाला। ठीक है, 3 तरीके से हमने यहाँ पे डिवाइड करना सीखा। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन दिया है ट्राई इट। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया, सबसे पहले आपको डिवाइड करना है 64 को डिवाइड करना है 4 से। तो एक बार इसके आंसर्स देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले 64 को 4 से डिवाइड करना है। हम 64 को लिख लेंगे 40 और 24, इसको हाफ करके। 64 को 40 प्लस में 24 करके हमने यहाँ लिख लिया इस बॉक्सेस में। अब सबसे पहले हम 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ लिख दिया ना 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10। देन 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये होता है 4 6 से 24, यहाँ आ जाएगा 6। अब 10 और 6 को प्लस करके आप आंसर निकालेंगे 16। यानी कि अगर आप 64 को भी 4 से डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर 16 ही आएगा। ये हमने इसको ईजी वे में करा है। नेक्स्ट है, अब आपको डिवाइड करना है 265 को 5 से डिवाइड करना है। 265 को हम लिख लेंगे 200 प्लस में 65, ये लिख लिया, एक में 200 एक में 65। अब सबसे पहले आप 200 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 40। देन 65 को 5 से डिवाइड करोगे, ये आएगा आपका 13। तो 40 और 13 को प्लस करके आप आंसर निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका 53। नेक्स्ट है, इसमें आपको थर्ड क्वेश्चन में आपको 1560 को डिवाइड करना है 8 से। तो यहाँ पे हमें माइनस का निशान दे रखा है, अब हमें माइनस करके करना है। इसको हम लिख लेंगे 2000, ठीक है, माइनस में 440, तो आपका ये आंसर आएगा 1560।
माइनस करके करना है। तो 2000 सबसे पास में था तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो अब 2000 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले ये आएगा आपका 250, देन 440 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 55। अब आपको माइनस करना है ना, शुरू से ही हम माइनस लेके चल रहे हैं, तो 250 में से आपको 55 माइनस करोगे, आंसर आएगा 195, ठीक है। फोर्थ देखो, इसमें आपको करना है 4824 को डिवाइड करना है 24 से। तो 4824 को आप लिख लोगे, एक तरफ आप लिख लोगे 4800, देन प्लस में 24। जब 4800 को आप सबसे पहले 24 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 200, देन 24 को 24 से करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि 24 1 जा 24 होता है। अब आप 200 प्लस में 1 करोगे, आंसर आ जाएगा 201, ठीक है। तो एक तरीका तो हमने ये सीखा है। आपके बारे है हाफ करके सीखना। इसमें आपको डिवाइड करना है 168 को 8 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 168 को हम हाफ करके लिखेंगे, ये आ जाएगा 84, देन 84 का हाफ करेंगे, ये आ जाएगा आपका 42, 42 का हाफ करोगे, ये आ जाएगा 21। यानी कि जब आप 168 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 21, ओके। नेक्स्ट है 144 को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप 144 का हाफ करेंगे, ये आ जाएगा आपका 72, देन 72 का हाफ करोगे तो ये आ जाएगा आपका 36। तो आपका आंसर आ जाएगा 36। जब आप 144 को 4 से डिवाइड करके देखोगे तो भी आपका आंसर 36 ही आएगा, ठीक है। तो ये हाफ वाला तरीका था। नेक्स्ट है लेट अस सॉल्व। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स यूजिंग द स्ट्रैटेजीज यूज्ड इन प्रीवियस क्वेश्चंस। अब आपको डिवाइड करना है, इससे पहले क्वेश्चंस में जो हमने स्ट्रैटेजी देखी डिवाइड करने की, उसी तरीके से करना है। सबसे पहले आपका आंसर है, क्वेश्चन है 256 को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो 256 को हम लिख लेंगे 240 प्लस में 16। सबसे पहले 240 को 4 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा आपका 60, देन 16 को 4 से डिवाइड करोगे आपका 4। अब हमने प्लस करके लिया है ना, तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 60 प्लस में 4, आपका आंसर आ जाएगा 64। यानी कि जब आप 256 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 64 आएगा। नेक्स्ट है बी वाला, देखो इसमें है 545 को डिवाइड करना है 5 से। 545 को आप लिख लो 500 प्लस में 45। सबसे पहले आपको 5 को डिवाइड करना पड़ेगा इससे। 500 से डिवाइड करोगे आप 5 को तो ये हो जाएगा आपका 100, देन 45 को 5 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 9, और 100 प्लस में 9 आपका आंसर आ जाएगा 109। सी पार्ट देखो, इसमें है 147 को 7 से डिवाइड करना है। तो 147 को हम लिख लेंगे 140 प्लस में 7। सबसे पहले 7 को आप 140 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा आपका 20। फिर 7 को आप 7 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा आपका 1। आंसर आ जाएगा आपका 20 प्लस में 1 21। डी है 1212 को आपको 6 से डिवाइड करना है। तो 1212 को हम लिख लेंगे 1200 प्लस में 12। सबसे पहले जो 6 है 1200 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा आपका 200, देन 6 12 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा आपका 2, फिर 200 प्लस में 2, आंसर आ जाएगा 202। नेक्स्ट है 648 को आपको 12 से डिवाइड करना है। तो 648 को हम लिख लेंगे 600 प्लस में 48। सबसे पहले जो 12 है 600 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा आपका 50, फिर 48 12 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा आपका 4। आंसर आ जाएगा आपका 50 प्लस में 4 54। नेक्स्ट है 9648 को आपको डिवाइड करना है 48 से। तो 9648 को हम लिख लेंगे 9600 प्लस में 48, ओके। देन सबसे पहले आपको 9600 को 48 से डिवाइड करना, आंसर आएगा 200, देन 48 से डिवाइड होगा, ये होगा 1। आंसर हो जाएगा 200 प्लस में 1 201। नेक्स्ट है 775 को डिवाइड करना है 25 से। तो 775 को हम लिख लेंगे 700 प्लस में 75। सबसे पहले जो आपका 25 है 700 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा आपका 28, देन 25 75 से डिवाइड होगा, ये होगा 3। आंसर आ जाएगा 28 प्लस में 3 31।
नेक्स्ट है 796 को 4 से डिवाइड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 796 को हम लिख लेंगे 800 माइनस 4 करके, क्योंकि 96 800 के बहुत पास में है। ठीक है, या आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं ना, 790 प्लस में 6 भी करके कर सकते हैं। 6 शायद डिवाइड ना हो 4 से, 16 करके कर सकते हैं। यहाँ से आप 10 उठा लीजिए, यहाँ लिख लेना 80। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिलहाल हम माइनस करके कर रहे हैं, कैसे, 800 माइनस में 4। तो 4 सबसे पहले 800 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा आपका 200। देन 4 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 1। अब हम माइनस लेके कर रहे हैं तो 200 में से 1 माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 199। तो ये वाले तरीके थे डिवाइड करने के। लेकिन हम जो तरीका यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं जैसे आप पहले सीखते आ रहे हैं। जैसे 4 1 जा 4, माइनस करोगे 3 उतरेगा यहाँ पे, ये 9 एज इट इज़ नीचे आएगा। अब 4 के टेबल में 39 तो नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है, 4 9 जा 36। उसके बाद माइनस करोगे 3, फिर ये वाला जो 6 है नीचे उतरेगा, ये आ जाएगा 36। 4 के टेबल में 36 कितने पे आता है, 9 पे। 36 ये आ जाएगा 0। आंसर कितना आया, 199। यही आंसर है ना। तो आप कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने ये वाला तरीका इस चैप्टर में आगे सीखते आ रहे हैं, इसलिए हमने ये वाले तरीके से करा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इस फार्म इन केरला, Shusis and Sunita have a large coconut farm and they have harvested 1117 coconuts in April. तो सुशी एंड सुनीता का क्या है, एक कोकोनट फार्म है जहाँ पे बहुत सारे कोकोनट नारियल उगाए जाते हैं। उन्होंने क्या करा है कि अप्रैल के मंथ में उन्होंने 1117 कोकोनट हार्वेस्टेड किए हैं, यानी कि तोड़े हैं। ठीक है, प्लक किए हैं, तोड़े हैं। दे सोल्ड 582 कोकोनट्स इक्वली टू 6 रेगुलर कस्टमर। उन्होंने क्या करा है, जितने कोकोनट थे ना, कितने थे, 1117 टोटल कोकोनट थे, उसमें से उन्होंने 582 कोकोनट्स अपने 6 रेगुलर कस्टमर्स को दे दिए। कितने कस्टमर, रेगुलर कस्टमर, यानी कि वो हर साल या हर महीने इनसे ये कोकोनट ज़रूर लेते थे, उनको दे दिए। हाउ मैनी कोकोनट्स डिड ईच कस्टमर गेट। अब आपको बताना है कि हर कस्टमर को कितने कोकोनट मिले हैं। टोटल कितने कोकोनट हैं, ये है 582 है ना। 6 कस्टमर को दिए हैं। अब आंसर कैसे निकलेगा, 6 को इससे डिवाइड करके आंसर निकल जाएगा। दे सोल्ड 582 डिवाइडेड बाई 6 कोकोनट टू ईच कस्टमर, यानी हर कस्टमर को इतने कोकोनट मिले हैं। कैसे करेंगे, डिवाइड करके। अब डिवाइड का तरीका देखो, ये है शूसीज का सॉल्यूशन। सूसी ने ऐसे बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 को उसने 20 से मल्टीप्लाई करा, यह आया आपका 120, यहाँ लिख के माइनस करा। फिर आया आपका 462, फिर उसने 20 से मल्टीप्लाई करा, फिर से 120 लिखा, माइनस करा, यह आया आपका 342। फिर से उसने 20 से मल्टीप्लाई करा, 120 लिखा, माइनस करा, यह आया 222। फिर से 20 से करा, यह आया आपका 120, माइनस करा, 102 आया। फिर से उसने जब 102 आया, 20 से तो नहीं कर सकती, 102 तो छोटा है 120 से, तो उसने 10 से लिया, ये आया 60। ठीक है, अब 102 में से जब उसने 60 माइनस करा, ये आया 42। उसके बाद 6 के टेबल में 42 कितने पे आता है, 7 पे, फिर उसने 7 लिया लास्ट में, 42 यहाँ पे लिखा। अब 42 में से 42 माइनस करे 0, यानी कि उसने हर कस्टमर को इतने कोकोनट दिए। ये टोटल कितने हैं, 20 प्लस में 10 प्लस में 7, ये हो जाएंगे आपके 97, यानी कि एक कस्टमर को 97 कोकोनट मिले। अब दूसरा तरीका है सुनीता का, देखो ये उससे आसान तरीका है, छोटा भी है। इसने कैसे करा है, लिखा सबसे पहले ऐसे ही है, 582 को 6 से डिवाइड करना है। उसने सबसे पहले 90 से ही इसको मल्टीप्लाई करा 6 को। जब उसने 6 को 90 से मल्टीप्लाई करा तो ये आया 540, फिर इसने माइनस कर दिया 882 में से, आंसर आया 42। अब 6 की टेबल को उसने 42 तक करा, तो 6 के टेबल में 42 तो 7 पे आता है, तो 6 7 से 42 यहाँ लिख के माइनस करा 0। यहाँ पे भी कितना आंसर आया, 97। तो जो सुनीता का जो आंसर है, ये तरीका है वो क्या है, आसान है, बेटर वे है इससे।
तो ईच कस्टमर गेट 97 कोकोनट, एक आदमी को, एक कस्टमर को 97 कोकोनट मिले। अब आपसे यहाँ पूछा है डू यू थिंक सुनीताज मेथड इज़ बेटर, डिस्कस विच वन यू वुड प्रेफर एंड वाई। तो आपको बताना है कि दोनों में से किसका तरीका आसान है, कौन सा अच्छा लगा, आप कौन सा तरीका प्रेफर करना चाहेंगे। तो इसका आंसर आप खुद बताएंगे कि आपको सुसी का तरीका ज़्यादा अच्छा लगा या सुनीता का तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा बेटर है। ठीक है, अब ईच बैग कैन होल्ड 25 कोकोनट्स। अब उनके पास एक बैग है, ठीक है, हर बैग में 25 कोकोनट आ सकते हैं। हाउ मेनी बैग्स वुड बी नीडेड टू पैक 97 कोकोनट्स। अब हमें पता है टोटल कस्टमर कितने हैं, 6। एक कस्टमर को 97 कोकोनट मिले हैं, दूसरे को भी 97 मिले हैं, ऐसे ऐसे करके 6 कस्टमर को 97 कोकोनट मिले हैं। एक बैग में 25 कोकोनट्स आ सकते हैं। जब आप सामान लेने जाते हैं बाज़ार में तो आपको जो सामान है बैग में डाल के दिया जाता है, तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे 97 कोकोनट एक आदमी को मिले हैं, एक कस्टमर को। अब उनके कोकोनट पैक करके भी हमें देने हैं, तो हमारे पास जो बैग है उससे एक बैग में 25 कोकोनट आते हैं। तो आपको बताना है 97 कोकोनट को पैक करने के लिए कितने बैग चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, 97 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 25 से। इससे हमें पता लग जाएगा हमें कितने बैग चाहिए। तो सबसे पहले 25 की टेबल को हमें 97 तक करना है। तो 25 2 जा तो 50 होता है, 25 3 जा 75 आएगा, और 25 अगर हम 4 जा लेंगे तो ये तो 100 पे चला जाएगा, लेकिन हमें तो 97 लेना है, 100 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो छोटा क्या है, 75, इसलिए हमने 75 लिया है। अब 97 में से 75 माइनस करोगे, ये आ जाएगा आपका 22। अब देखो यहाँ 25 है, 22 आ गया, अब तो डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कितने बैग आए हैं, 3 बैग आए हैं, लेकिन कोकोनट तो कितने बच गए अभी, 22 कोकोनट्स तो हमें और पैक करने हैं। तो कितने बैग चाहिए होंगे, क्या हम 3 बैग दे सकते हैं, नहीं, 22 कोकोनट्स भी तो बचे हैं, इनको भी पैक करने के लिए हमें एक बैग और चाहिए होगा। तो टोटल हमें कितने बैग चाहिए, हमें चाहिए 4 बैग। एक कस्टमर के कोकोनट पैक करने के लिए हमें 4 बैग चाहिए होंगे। तो यही लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, 3 बैग्स विल होल्ड 75 कोकोनट्स। 3 बैग में तो 75 कोकोनट्स आएंगे। दे विल नीड अनदर बैग टू फिल द रिमेनिंग कोकोनट। तो जो बचे हुए कोकोनट हैं, 22 कोकोनट जो बचे हैं, उसमें हमें एक बैग और चाहिए होगा। सो ईच पर्सन विल गेट 4 बैग। तो एक पर्सन को हमें 4 बैग देने पड़ेंगे। बेशक से एक बैग में 25 कोकोनट आते हो, तो अब एक जो बैग है उसमें थोड़ा सा जो रिमेनिंग स्पेस है, थोड़ा स्पेस बच जाएगा, क्योंकि उसमें 22 ही कोकोनट रखे जाएंगे। कोई बात नहीं, लेकिन वो कोकोनट हम हाथ में थोड़ी ना दे सकते हैं, उसके लिए भी हमें एक बैग चाहिए होगा। ठीक है, तो कितने बैग चाहिए टोटल, 4 बैग चाहिए एक कस्टमर को देने के लिए। 4 बैग में कितने कोकोनट होंगे पैक, 97। नेक्स्ट देखो, दे पैक द रिमेनिंग कोकोनट फॉर ड्राइंग एंड एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। They can pack 25 coconuts in each bag. How many bags will they need to pack the remaining coconuts? अब इन्होंने बोला कि टोटल हमारे पास कितने कोकोनट थे, 1117 कोकोनट थे, और 582 कोकोनट तो हमने पहले ही दे दिए। अब कितने बचे हमारे पास, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 535। अब हमारे पास 535 कोकोनट बचे हैं, जिन्हें हमें क्या करना है, ड्राइंग करना है, सुखाना है, और उनसे तेल निकालना है, तेल बनाना है उनसे। अब आपको बताना है कि 535 कोकोनट को पैक करने के लिए हमें कितने बैग चाहिए। तो हमें पता है एक बैग में कितने कोकोनट आते थे, 25 आते थे। तो हमें 535 को 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। वहीं यहाँ लिखा है, देखो, The number of coconuts left after selling 582 coconut is 1117 में से 582 माइनस करोगे तो 535 आपके पास कोकोनट बच जाएंगे। बैग कितने चाहिए, इसको निकालने के लिए हमें 535 को 25 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो डिवाइड करके देखो इसको, ये देखो इधर यहाँ पे दे रखा है, गेस द नंबर ऑफ बैग नीडेड यूजिंग स्ट्रैटेजी लर्न्ड। तो आपको सबसे पहले गैस करके देखना होगा कि कितने चाहिए। चलिए हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। यहाँ हमने डिवाइड का निशान लगा लिया, 535 को लिखे, 25 को बाहर। 25 को सबसे पहले 20 से मल्टीप्लाई करें, यह है आपका 500। फिर 535 में से 500 को माइनस करोगे, आएगा 35। देन
25 बन जाए 25 यहाँ लिखा, 35 में से 25 को माइनस करोगे आएगा 10, रिमाइंडर आपका 10 बचा। कितने बैग हो गए टोटल? हो गए 21 बैग, 20 प्लस में 1। लेकिन अभी भी हमारे पास 10 कोकोनट बच गए हैं जिन्हें हमें पैक करना है। क्या ये 10 कोकोनट हम हाथ में दे सकते हैं? नहीं, इनके लिए भी हमें एक बैग और चाहिए होगा। तो टोटल बैग यहाँ पे हमारे 21 आए हैं ना, एक बैग और लिखो यहाँ पे, ये हो जाएंगे आपके 22 बैग। दे नीड 21 फुल बैग एंड 1 मोर बैग टू पैक द 10 रिमेनिंग कोकोनट्स, दैट इज 22 बैग। तो हमें वैसे तो 21 बैग जो होंगे फुल होंगे, जिसमें हमारे 25 कोकोनट होंगे, लेकिन जो 10 कोकोनट और बच गए उनके लिए भी हमें एक बैग चाहिए होगा, तो हमारे पास टोटल बैग हो जाएंगे 22। ठीक है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस लर्न टू डिवाइड। जब डिवाइड करना सीखते हैं, यहाँ पे आपको पहला डिवीजन दे रखा है 726 को आपको 4 से डिवाइड करना है, तो 726 लिख लेंगे। और यहाँ पे 4 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ लिया है 100, तो जब आप 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा यहाँ पे 400, यहाँ लिख लेंगे 400। 726 में से 400 माइनस करोगे आएगा 326। फिर हमने लिया है 80, अब 400 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा आपका 320। जब आप 326 में से 320 माइनस करोगे आएगा आपका 6, अब 6 आया। अब हमें नीचे 6 से छोटा नंबर लेना पड़ेगा, तो ये ले लेंगे हम 4 बन जा 4, यहाँ हमने लिख लिया 1, 4 बन जा 4, 4 नीचे आ गया। अब 6 में से 4 माइनस करोगे आएगा आपका 2। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपसे पूछा है, अब 902 को आपको 16 से डिवाइड करना है। तो 16 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें 50 ले लिया हमने यहाँ पे, 16 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा है 800। अब 902 में से 800 माइनस करोगे आएगा 102। अब 16 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 6 96 होता है, 102 में से 96 को माइनस करोगे आएगा आपका 6। ओके, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ आपसे पूछा है what should we write here so that we get a number close to 902 but less than it could be have multiplied 16 by larger than 10। ओके, कोई नहीं, इसको हम आगे देख लेंगे। देखो, अब है समटाइम्स द डिवाइजर d does not completely divide the dividend। तो हमने देखा जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड हमारा बीच वाला होता है, इसको पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाता, लास्ट में हमारा रिमेनिंग बच जाता है कुछ ना कुछ नंबर। ठीक है, लीव्स अ रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर हमारा बच जाता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिविडेंड एंड डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर, ट्राई टू फाइंड आउट। अब इनमें एक रिलेशनशिप होता है जो हमें पता होना चाहिए। यहाँ देखो, तो यहाँ पे आपसे बोला है कि 726 है, इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करके देखना है। तो क्या ये 4 से मल्टीप्लाई पूरा हो रहा है? तो बिल्कुल नहीं हो रहा था 4 से। क्यों? दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम सबको प्लस कर दे तो 181 आ रहा है। तो क्या 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा था? नहीं, लास्ट में 2 रिमाइंडर बच रहा था। तो 4 से डिवाइड करने के बाद भी हमें इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 726 बनाने के लिए। ऐसे ही सेकंड वाला है 902 है, तो ये कितना था 56। क्या 56 पूरी तरीके से हो रहा था डिवाइड? नहीं, लास्ट में 6 रिमाइंडर बच रहा था। तो 16 को हम 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें लास्ट में 6 ऐड करना पड़ रहा था 902 बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। क्या इसमें देखो, ये है आपका डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड बनाने के लिए, बीच वाला नंबर बनाने के लिए हमें डिवाइज़र, ये है हमारा डिवाइज़र, को हमें कोशेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और नीचे जो रिमाइंडर होता है इसे प्लस करना पड़ता है। ठीक है, इसको n से डिनोट करते हैं, तभी यह लिखा है कि n इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए।
ओके, नेक्स्ट है लेट ऑफ सोल्व। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, सोल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। नीचे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है, आपको ये सोल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रानी इज प्लानिंग टू होस्ट अ पार्टी। रानी प्लानिंग करती है एक पार्टी को होस्ट करने की। शी एस्टिमेट दैट 250 गेस्ट विल अटेंड। तो वो एस्टिमेट लगाती है कि उसकी पार्टी में लगभग 250 यानी 250 लोग आएंगे। शी प्लान्स टू सर्व 1 समोसाज टू ईच गेस्ट। वो प्लान बनाती है कि सभी गेस्ट को एक एक समोसा वो देगी। समोसाज आर अवेलेबल इन पैक ऑफ 6 और 8। तो उसके पास जो भी समोसे मिलते हैं वो एक पैकेट में मिलते हैं। एक पैकेट है 6 का जिसमें 6 समोसे मिलते हैं, एक पैकेट है 8 का जिसमें 8 समोसे मिलते हैं। विच पैक शुड रानी बाय, एक्सप्लेन योर आंसर। अब आपको बताना है कि रानी कौन सा पैक खरीदेगी। क्या वो 6 वाला पैक खरीदेगी कि एक पैकेट में 6 समोसे आते हैं वो वाले, या वो पैक खरीदेगी 8 वाला कि एक पैकेट में 8 समोसे आते हैं वो वाले। तो आपको बताना है कि वो कौन सा पैक खरीदेगी। चलिए कैसे सोल्व करना है इसका आंसर देखते हैं। सोल्यूशन देखो, रानी शुड चूज द पैक इन सच वे दैट द टोटल नंबर ऑफ समोसा इज नॉट लेस देन 250 बट एज क्लोज एट पॉसिबल टू 250। तो उसे कम से कम 250 समोसे तो खरीदने ही हैं। इससे कम वो नहीं खरीद सकती, ज़्यादा बेशक से खरीद ले। अब आपके घर में कोई गेस्ट आए तो अब ये थोड़ी ना आप सभी गेस्ट को कुछ खाने को दे देंगे, लेकिन कुछ गेस्ट बच जाएंगे। अच्छा थोड़ी ना लगता है सभी को हमें देना पड़ेगा, चाहे हमारे पास वो चीज़ फालतू बच जाए, लेकिन कम नहीं पड़नी चाहिए, है ना। तो ऐसे ही हमें करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 250 को पहले 6 से डिवाइड करके देख लेंगे और फिर 8 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो जब हम 6 से डिवाइड करते हैं 250 को, सबसे पहले हमने 40 लिया, यह आया 240, देन माइनस करा 8, देन 6 बन जा 6 और 4, लास्ट में हमारे पास 4 रिमेनिंग बच जाता है। यानी कि अगर हम 6 के पैकेट लें तो हमें 41 पैकेट्स लेने पड़ेंगे। 41 पैकेट्स लेने के बाद भी 4 लोग यहाँ बच जाते हैं तो हमें 42 पैकेट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें कितने 2 समोसे फालतू बचेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 है ना रिमेनिंग, 4 लोगों को तो और दे देंगे। 6 का पैकेट है तो 2 और बचेंगे ना फालतू, तो यहाँ पे 2 फालतू बचेंगे। अगर हम 8 वाला पैकेट लेते हैं तो यहाँ पे हमें 31 ये पैकेट, 2 लोग और बचेंगे तो एक पैकेट और खरीदना पड़ेगा, 32 पैकेट्स लेने पड़ेंगे और 2 दे देंगे, यानी 6 समोसे यहाँ पे फालतू बच जाएंगे। तो हमें कौन सा पैकेट खरीदना चाहिए आप खुद बताइए। देखो यहाँ तो 2 समोसे फालतू बचेंगे, लेकिन यहाँ 6 समोसे फालतू बचेंगे, तो हमें खाना वेस्ट भी नहीं करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो हम 6 वाला पैकेट लेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है सो 42 पैक ऑफ समोसा विल, 1 मिनट, 42 पैक्स ऑफ समोसा विल हैव 252 समोसाज। यहाँ पे कितने समोसे आएंगे 252, एंड 32 पैक्स ऑफ 8 समोसाज विल हैव 256। इसमें 256 समोसे आएंगे। तो यहाँ पे समोसे वेस्ट हो रहे हैं क्योंकि टोटल गेस्ट तो 250 ही है ना। तो हेयर 252 इज क्लोजर टू 250, तो ये सबसे पास में है, यहाँ पे सिर्फ 2 समोसे ही वेस्ट होंगे। देयरफॉर रानी शुड बाय समोसा इन पैक्स ऑफ 6। इसलिए रानी को ये वाला पैक जिसमें 6 समोसे आते हैं वो वाला पैक खरीदना बेटर रहेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 342 स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर स्कूल आर गोइंग ऑन ए ट्रिप टू साइंस पार्क। तो टोटल स्टूडेंट है 342, वो स्कूल की तरफ से कहाँ जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं साइंस पार्क में। ईच बस कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 41 स्टूडेंट्स। एक बस में 41 स्टूडेंट आ सकते हैं। हाउ मेनी बसेज डज द स्कूल नीड टू अरेंज। तो आपको बताना है कि स्कूल को कितनी बसें करनी पड़ेंगी बच्चों को हाँ साइंस पार्क ले जाने के लिए। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 342 हैं, एक बस में 41 स्टूडेंट आते हैं। तो हम क्या करेंगे 342 को 41 से डिवाइड करके आंसर निकालेंगे। वही यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है, कैसे, द नंबर ऑफ बसेस नीड टू बी अरेंज 342 डिवाइडेड बाई 41। जैसो हम डिवाइड करेंगे तो 8 बसेज आएंगी, लेकिन 8 बस करने के बाद भी 14 स्टूडेंट यहाँ पे बच जाएंगे। लेकिन हमें तो सारे बच्चों को ट्रिप पे ले जाना है ना, ये थोड़ी ना अब थोड़े बच्चों को हम छोड़ के चले जाएंगे, एक बस हमें और करनी पड़ेगी। तो टोटल हमें कितनी बस करनी पड़ेंगी 9 बस करनी पड़ेंगी। वहीं लिखा है दे नीड 8 बसेस एंड 1 मोर देन अकोमोडेट 14 रिमेनिंग स्टूडेंट्स। जो बच्चे
14 बच्चे यहाँ बच रहे हैं ना, उनके लिए एक बस और करनी पड़ेगी। देयरफॉर 9 बसेस नीड्स टू बी अरेंज, इसलिए हमें टोटल 9 बसेस करनी पड़ेगी 342 स्टूडेंट्स को साइंस पार्क ले जाने के लिए। ठीक है, डिवाइड करके आंसर निकालना है। अब ये नहीं है एग्जाम में आपसे पूछा और आपने आंसर निकाल दिया 8, लेकिन 14 स्टूडेंट तो बच गए ना, इनको भी तो लेके जाना है, तो एक बस आप और करेंगे, ये हो जाएंगी 9। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सोफिया हैज़ ओनली 50 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ नोट। तो सोफिया के पास 50 रुपीज़ के नोट है, 20 रुपीज़ के नोट है। शी नीड्स टू पे 520 यूजिंग दीज नोट्स। उसे 520 रुपीज़ को पे करना है इन नोट्स का यूज़ करके। उसके पास 50 के नोट हैं और 20 वाले नोट हैं। ठीक है, हाउ मैनी 50 एंड 20 नोट्स डज शी नीड टू मेक 520 रुपीज़, फाइंड आउट डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ओके, तो इन्होंने बोला है कि उसे 520 रुपीज़ देने के लिए कितने 50 और कितने 20 के नोट्स वहाँ पे देने होंगे। अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको बताना है। जैसे फर्स्ट हम देख सकते हैं, लेट अस चेक सम पॉसिबिलिटी बाय यूजिंग डिवीज़न। तो डिवीज़न करके हम ये पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। पहले 50 को 520 से क्या करो, डिवाइड करो। 10 से करा, 500 आया, 20 बच गए। 20 का एक नोट दे देंगे, 21 जा 21। कितने नोट दिए हमने यहाँ पे दिए, 10 नोट तो दिए हमने 50 के और 1 नोट दिया 20 के। टोटल हो गए हमारे 520 रुपीज़, है ना। सेकंड पॉसिबिलिटी देखो, अब इसमें है 520 को 50 से करा हमने डिवाइड, तो पहले 10 लिए थे ना, अब यहाँ पे 8 नोट देंगे हम 50 के। जब हमने 8 नोट दिए 50 के तो ये आया 400, 120 बच गया। अब 120 को हम 20 के नोट से डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ में हमें 120 कंप्लीट करने के लिए 6 नोट देने पड़ेंगे 20 के, है ना। तो यहाँ पे हमने 50 के दिए 8 नोट और 20 के दिए 6 नोट। ठीक है, 520 हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, थर्ड वाली। यहाँ देखो, अब हमने 6 नोट लिए 50 के, 300 हो गए, 220 रुपीज़ बच गए। 220 रुपीज़ को 20 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10 + 1। यहाँ पे हमें 11 नोट देने पड़ेंगे 20 के। सो यहाँ पे हमने लिखा 6 नोट तो लिए हमने 50 के, 11 नोट लिए 20 रुपीज़ के। टोटल हो गए हमारे 520। सो सोफिया कैन पे यूजिंग 10 50 notes and 1 20 rupees note, 8 50 notes and 6 20 rupees note and 6 50 notes and notes and the 11 20 rupees notes। ठीक है, इस तरीके से वो अपना पे कर सकती है। देयर कैन बी अदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑल्सो, इसके और भी बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 नोट लिए तो दूसरा हम कर सकते हैं 520 को 4 से भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे 6 लिया, 4 ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका 200। ठीक है, यहाँ 320 बचेगा, फिर 320 को आप 20 से 20 वाले नोट से डिवाइड करके देखेंगे, तो इस तरीके से भी आपके आंसर आ सकते हैं। फिर 2 से करके देखेंगे, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, हमने 3 बता दी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 फ्रेंड्स डिसाइड टू स्प्लिट द मनी स्पेंट ऑन देयर पिकनिक इक्वली। तो 3 दोस्त हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो पिकनिक पे जा रहे हैं ना, वहाँ पे जितने भी पैसे खर्च होंगे, खर्च होने के बाद वो जो पैसे हैं उसको इक्वली कर लेंगे, मतलब जो जितने भी पैसे ख़त्म होंगे उसको इक्वली डिवाइड कर लेंगे। दे बाई स्नैक्स एंड स्वीट्स 157। तो सबसे पहले उन्होंने पिकनिक पे जाके स्नैक्स और स्वीट लिए 157 रुपीज़ के। देन जूस एंड फ्रूट 124 के, जूस और फ्रूट्स लिए उन्होंने 124 रुपीज़ के। पुलाव और पराठा लिया उन्होंने 136 रुपीज़ का। हाउ मच शुड ईच पर्सन पे टू शेयर द कॉस्ट इक्वली। अब वो दोस्त सोचते हैं कि अब सब भी तीनों दोस्त के एक जैसे पैसे खर्च हो समान। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम देख लेंगे टोटल कितना खर्चा हुआ है। तो टोटल मनी स्पेंट 157 था, उसके बाद 124 था और 136, तीनों को ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 417। यानी टोटल रुपए खर्च हुए हैं 417। तीनों दोस्तों में बांटने के लिए हमें इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये है इसका सॉल्यूशन, 3 से डिवाइड करके सबसे पहले हमने 100 लिया, यहाँ 300 आया। 417 में से 300 को माइनस करोगे 117, देन 30 90 आया।
117 में से 19 माइनस करोगे 27, देन 3 9 जा 27, 0। यहाँ पे आए टोटल मनी कितनी आई 139। तो देयरफॉर ईच पर्सन नीड्स टू पे 139, यानी तीनों दोस्तों को 139 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। एक दोस्त 139 करेगा, दूसरा भी 139, तीसरा भी, तीनों के इक्वल पैसे खर्च होंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 5 है, आइडेंटिफाई द रिमाइंडर इफ एनी चेक डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको 887 को 3 से डिवाइड करना है। अब 887 को 3 से डिवाइड करेंगे हम। डिवीज़न हम बहुत तरीके से करते आ रहे हैं, अब ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे ही करना है, आप अपने तरीके से भी यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे 3 2 जा 6, 2 आया, 8 ऐसे उतरेगा यहाँ पे, 3 9 जा 27 या 1 17 उतरेगा, 3 5 जा 15 माइनस करो, यहाँ 2 उतरेगा, रिमेनिंग कितना आया 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इन दोनों को तीनों को ऐड करोगे तो भी आपका 295 आया, ऐसे भी 295 आया। तो आप दोनों तरीके से, जो भी तरीका आपको ठीक लगे आप उससे डिवाइड करके देख सकते हैं। अब आपको ये भी चेक करना है डिविडेंड ठीक है या नहीं। तो हमारा डिविडेंड क्या हो जाएगा इसमें 887, ये हमारा डिविडेंड है जिसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। और डिवाइज़र 3 है, क्वोशिएंट हमारा 295 है और रिमाइंडर क्या है 2 है, वही लिखा है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई करा है। डिवाइज़र को 295 से मल्टीप्लाई करके प्लस में रिमाइंडर कराया हमने, ये आ गया हमारा 285, मल्टीप्लाई करा तो 2 प्लस करोगे तो 887, यहाँ पे आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, एग्जाम में 101% आपसे पूछे जाएंगे। पहले डिवाइड करा जाएगा, फिर आपको ये चेक करके बताना होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको 283 को 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा आपका 35। ठीक है। अब डिविडेंड चेक करने के लिए हम सबसे पहले 8 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 3 करेंगे, वही लिखा हमने। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करा, प्लस में 3 करा। जब 8 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे 280 आया, प्लस में 3 करोगे 283 आ गया, सेम 283 इसकी तरह। तो ये आ गया देयरफॉर n इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। नेक्स्ट है 745 को 5 से डिवाइड करना है। डिवाइड आप कर लेंगे, ये आएगा आपका 149। तो 5 से पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, प्लस में यहाँ पे 0 है तो प्लस 0 करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करा प्लस 0 लिखा, ये आंसर आ जाएगा आपका 745। ठीक है। नेक्स्ट देखो डी, 767 को डिवाइड करना है 26 से। डिवाइड आप करके देखेंगे, ये आएगा आपका 29। ठीक है। तो क्वोशिएंट आपको 29 आया, सबसे पहले 26 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 754। लास्ट में रिमाइंडर कितना है 13, रिमाइंडर को ऐड करेंगे, ये आएगा 767। डिविडेंड आ गया आपका 767। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ई वाला, 530 को 41 से डिवाइड करना है। डिवाइड यहाँ पे करके नहीं दिखाया, आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे 530 है, 41 लिख लो यहाँ पे, 41 1 जा 41 माइनस करो, ये आएगा आपका 3 में से 1 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 0 एज इट इज उतरेगी। अब यहाँ पे 120 आया, तो 41 2 जो आएगा आपका 82, माइनस करो, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 11 में से 8 गए, यह आपका आया 3, 38 आया। अब आपको 41 को 12 से पहले मल्टीप्लाई करोगे, ये लिखा है, ये आया 492। देन रिमाइंडर कितना है 38 प्लस करोगे, ये आया 530। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करके आप देख लेंगे खुद। फिर है आपका एफ वाला, 888 को 67 से डिवाइड करना है। डिवाइड करके आपका आएगा 13। ठीक है, 67 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 17 है,
जो रिमाइंडर उसको ऐड करेंगे। ये लिखा हमने, मल्टीप्लाई 17 ऐड करा, आंसर आ गया आपका 888। ये हमारा बीच वाला आंसर आएगा, हमेशा ध्यान रखना। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाला प्लस करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कल्पवृक्षा कोकोनट ऑयल। तो ये वाला टॉपिक हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यहाँ तक हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।